आइए फ्रेंड्स, तो अगला फॉर्मूला सिद्ध करने चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे क्या, देखिएगा लिख रहा हूं बोर्ड पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे होता है इसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और जितना भी आप वीडियो देखते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ तो जरूर लिखिए। कुछ नहीं लिखने आता है तो दिल तो भेज दीजिए, ताकि हम उसी दिल को देख करके जिएंगे। यस या नो जी? यस। आप लोग तो सामने ही कमेंट कर देते हैं कि ना। चलिए, इसे देखना है हम लोग को। क्या करना है, इसे हम कई तरीकों से समझ सकते हैं। ठीक है, पहले इससे जो भी फॉर्मूला निकलेंगे उसे हम क्या कर रहे हैं, देख ले रहे हैं, और फिर उसके बाद सिद्ध करके दिखाएंगे। क्लियर? बोलिए ना। पहले जितना फॉर्मूला इससे निकलेगा उसे देख लेते हैं और उसके बाद ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। लिख सकते हैं। यानी कि उसको हमने क्या कर दिया, इस साइड भेज दिया। यानी कि यहाँ पे प्लस था तो इस साइड आएगा तो माइनस में। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? आ गया? अच्छा, अब देखिए, एक बार मैंने क्या किया, यहां पर साइन थीटा रख दिया और यहां पर मैंने रूट, मतलब यहां से स्क्वायर हटाया और इधर रूट आएगा। ठीक है, अब आप लोग, बहुत लोग जानते हैं कि सर स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट जाता है। तो मैंने बताया कहां जाता है, ठीक है ना, कि जब हम लोग द्विघात बनाते हैं वहां पर वो चीजें आती है। चलिए, ये इससे दो फॉर्मूला आपको मिल गया। अब एक बार इसी चीज को पुनः लिख रहा हूं, देखिएगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या, 1। अब यहां पर देखिएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। इस साइन स्क्वायर को मैं इधर लेके आता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ये कॉस थीटा लिख देता हूं और यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो यहां पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो भी रूट अंडर। क्लियर? अब देखिए, इस एक फॉर्मूला से हमारे पास 4 फॉर्मूला मिल गए और प्लस में ये एक तो है ही, तो 5 हुआ। अगर किसी व्यक्ति को और किसी स्टूडेंट को, अगर किसी छात्र या छात्रा को अगर केवल एक फॉर्मूला याद रहे और ये पता रहे कि हम इसको इधर भेज सकते हैं, तो उसको वो चीजें याद रहेगी। क्लियर? तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और दिमाग लगाएंगे, आप एक फॉर्मूला याद करके भी चारों को याद रख सकते हैं। क्लियर? यानी कि जैसे हम पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ, तो आप क्या करना, इसको इधर भेज देना, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बता देना। जब केवल मैं साइन थीटा पूछूं तो तुम रूट में बता देना। क्लियर हुआ आप लोग को भी? चलिए आगे बढ़ जाए। अब इसमें से सबसे पहले को लिख करके हम लोग उसको सिद्ध करते हैं, और जैसे ही पहले वाला सिद्ध होगा तो आप रूपी सब सिद्ध हो जाएगा अपने आप, क्योंकि इसी से सब निकल रहा है जी। लेकिन आप कहिएगा तो निकाल के भी दिखाऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब आपको मैं यहां पर एक पिक्चर दिखा रहा हूं। पिक्चर ऐसा देखे हैं कि नहीं आप लोग कभी? अच्छा देखिए, यहाँ पे न्यून कोण के जगह पर थीटा है तो मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल नहीं रहे आप लोग? नहीं आ रहा है? अच्छा, आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, होता है ना जी। तो सबसे पहले हमने ले लिया LHS। क्या ले लिया? LHS। और यहां पर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्त? P बटा H। तो P बटा H जो होता है, तब P को हम लोग लंब कहते हैं, यानी कि इसको P कहते हैं, इसको H कहते हैं, सॉरी इसको B कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? H। क्लियर? अब देखिए थीटा यहां है इसलिए अब हम लोग P के जगह पर पहले इसको ऐसे लिख देते हैं। जैसे यहां पर देखिए ये cos थीटा है, तो cos थीटा को हम क्या लिखते हैं? B बटा H।
अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा और यहां पर भी, यानी कि उसमें स्क्वायर है तो सब पर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? अच्छा, अब इस पी स्क्वायर के लिए देखिए ऐसे भी बना सकते हैं कि एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। ऊपर क्या बन गया? पी स्क्वायर, बगल में क्या बच गया? बी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर नहीं होता है जी, नहीं होता है। नहीं समझे? समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, टेंशन नहीं लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए तो एक आ गया है, फिर से इसको समझाता हूं। देखिए आप सच सच बोलिएगा कि ये जो P लिखा हुआ है ये लंब का मान लिखा हुआ है, यानी कि लंब के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, यानी कि आप कहिएगा कि सर इसको ए बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर आ रहा है। फिर आगे बटा में यहाँ पर H लिखा हुआ है, H यानी कि ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए आगे प्लस ये B है, क्या लिखा हुआ है? B, तो B का क्या है? ये BC है, तो हम क्या लिख सकते हैं? BC स्क्वायर। और बटा ये H है, तो H का क्या है? AC स्क्वायर, AC स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा, अब आप सच सच बताइए कि ये जब दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? AC स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यस या नो? अच्छा, कॉर्न का वैल्यू वहां पर से देख करके बताइए तो क्या है? H है, H है क्या ना? H है बराबर लंब का क्या है? P है, और कर्ण आधार का क्या है? B है। आया स्क्वायर है तो सब पर स्क्वायर लगाएंगे। अच्छा, H के जगह पर अब हम AC लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना? AC स्क्वायर लिख सकते हैं। P के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर लिख सकते हैं। और B के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? BC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर में हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं। सच सच बताइए, तो यहाँ पे AC स्क्वायर और बटा में AC स्क्वायर हो गया, AC से AC चला गया तो एक आ गया, तो हम लिख सकते हैं अतः LHS इज इक्वल टू RHS, बोलिए ना। यानी कि यहाँ पर एक लाना था, हम लोगों ने एक ला दिया। समझ गए? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? देखिए दो तरीका से बता दिए हैं, एक सिंबल के तरफ और एक ABCD वाला भी, एक तीर से दो निशाना। अब जो आपको याद रह जाए, ठीक है। अब ये परीक्षा में आपसे पूछेगा नहीं, बात समझ रहे हो? अब पूछ देगा तब क्या करिएगा, बात समझ रहे हो ना? अगर मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछ दिया कि, अगर आपसे सवाल पूछ दिया कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? व्हाट? तो इस तरह के सवाल बनाने हैं हम लोग को। आगे चल करके जब हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो घबराइए नहीं, इसी सब चीजों से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए आप लोग भी यूट्यूब वाले ये देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है? आप लोग देख रहे हैं ये, इसको ध्यान में रखिए, वही बाद में ही काम होगा, समझ रहे हैं ना? ये प्रश्न हम सीध करके निकालेंगे, ठीक है? पहले इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगला बनाते हैं। अब इससे 4 फार्मूला निकलने वाला था, चारों निकल गया। अब आपको आगे निकालना है, जैसे मान लीजिए कि इसका निकालना है, चाहे इसका निकालना है, तो फिर तो वही बात है ना कि आप यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर का पी स्क्वायर और क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो यहाँ पर पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर दिखेगा क्या? चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, तो इसको देखिए, जैसे ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ, बराबर एक हो गया क्या? माइनस इस कॉस थीटा का। अच्छा खड़ा हो जाइए आप, निधि जी खड़ा होकिए, था खड़ा होकिए। यहां पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बता सकते हैं आप? आप बताइए। बी बटा एच। आपको फॉर्मूला याद नहीं है इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले आप फॉर्मूला याद कीजिए, समझ रहे हैं ना? आप बहुत कमजोर हो गए।
यहां पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, b बटा एच। तो b बटा एच को बी स्क्वायर एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं दोस्त। अच्छा ये बताओ, छोटू तुम खड़ा हो जाओ तो, यहां पर हम एक लिख सकते हैं क्या, नीचे लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर पी स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो गया एच स्क्वायर बराबर, ये 1 और एच का एलसीएम हम क्या ले सकते हैं दोस्त, एच स्क्वायर ले सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर ये एच स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, एच स्क्वायर भागो तो घर जाओ तो, पढ़ाई हो रहा है तो ठीक है। यहां पर देखिए ये एच स्क्वायर हो गया और यहां पर माइनस में क्या हो गया बी स्क्वायर, और यहां पर बटा में क्या हो गया एच स्क्वायर, समझ गए। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जैसे है देखिए, जैसे है वैसे लिख देता हूं पी स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब बताइए कि यहां से जब यहां मैंने लिखा है, यहां पर देखिएगा, यहां पर यह ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसको केवल हटाता हूं, केवल इसको हटाता हूं, सिंबल वाले को हटाता हूं। देखिएगा यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर रखती है, इसको इधर ला सकते हैं कि नहीं, बोलिए ला सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर क्या बच गया, अब देखिए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर, और नीचे में क्या है एच स्क्वायर, देखिए तो समान हो गया, एक बराबर एक हो जाएगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, सब का धागा खोल देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, केवल और केवल आपको समझना, अगर आपको फार्मूला पहले से याद नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाए। अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाए हैं कि नहीं, पहले पीबीएच वाला पढ़ाए हैं, लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सब पढ़ाए हैं, फिर उसके बाद थीटा वाला डिग्री में मान निकालने के लिए बताए हैं, फिर साइन 90 माइनस थीटा कोस, इतना सारा पढ़ाने के बाद भी अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो समझ लीजिए कि आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, तो ठीक है, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप केवल और केवल क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और इस जमाने में आप लोग भी सुनिए ध्यान से, कंपटीशन इतना हाई है, इतना हाई है कि अगर 10वां केवल हंस खेल करके पढ़ करके पास कर ले रहे हो, क्या हो जाएगा, पहले से तैयार रहो, ठीक है, कि फिर दोबारा त्रिकोणमिति चैप्टर किसी कंपटीशन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, इतना पढ़ के जाओ, समझ रहे हो। चलो फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, कैसे, तो इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। पहले तो हम लोग जानेंगे कि इसे क्या क्या फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है दोस्त। अब जो फॉर्मूला निकलेगा उसके बाद हम लोग सिद्ध करने का काम करेंगे, बोलिए कोई दिक्कत किसी को भी थोड़ा सा भी नहीं है। आइए तो देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, यानी कि मैंने इसको क्या कर दिया, इधर ला दिया, तो इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस है। अच्छा फिर इसी से जैसे मैंने कहा कि मैं पहले, अब देखिए यहां देखिए, इसको मैं कॉट स्क्वायर का निकाल रहा हूं, किसका निकाल रहा हूं, कॉट स्क्वायर थीटा का निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हेलो यहां पर थोड़ा सा झोल है, उसको समझिए, हम इससे हम निकालने जा रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना है, तो हमने कहा कि इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप कहिएगा रे मास्टर कैसे, ऐसे नहीं कहिएगा। अच्छा मैंने कुछ नहीं किया, इस एक को ला दिया इधर और बच गया कॉट स्क्वायर थीटा, समझ गए, तो उन्हीं के ध्यान निकल होते भाई। अब भोजपुरी में हमरा बुझाता बोले के पड़ी, अपन भाषा में आग पड़ी, रे काहे नहीं देख रहा है, वो में हिंदी आ जाता है, क्या करबो। आ जाओ दोस्त, यहाँ पर देखो 2-4 गो मैडम बाड़ी सन यूट्यूब पर, वो खाली गाइए के हिट हो गई बाड़ी गाना भोजपुरी वाला, समझते रहो, पढ़ाई कम ज्यादा रील्स, ऐसे जो लड़का सबका पसंद करता रील्स, हमरा तो रील्स बनावे लूर बाना, हम क्या करी। देखो अब हमारा पास वैसा का शरीरो तो नहीं है कि तनी सुमू बिचका के हिट हो जाए, हमरा तो सवाले दिखा के न पड़ी।
अब मान लो कि लड़का कमेंट करता कि मैडम आप हमारा गर्लफ्रेंड बन जाइए, तो उहो कह देता लोग, तो हिटे न हुई लोग। अब मान लो अब हमनी के स्कूल रही तो होंगे कोनो लड़का कही तो हमनी के तो पिटाई शुरू हो जाई। हाँ, लेकिन एवरा मैडमों लोग के मजा होता। ऐसे जे लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, फेमस होके बनू। अब हमनी के लगे तो वो तेरे बाना बात समझ में आता, तो उहे चीज बा। तो हमनी के पढ़ाइए के हिट होकर जाई, आज ना तो कहियो होकर जाई नू। आप लोग भी देखिएगा रील्स से बच करके, नहीं तो पढ़ाई चौपट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे करते रह जाइएगा, दिन बीत जाएगा और ऐसे नहीं हो पाएगा। समझ रहे ना? तो चलिए आप देखिए ध्यान से, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में ए। अब जैसे ही हमने इसको इधर लाया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं? अच्छा, अब यहां पर देखिए ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसको यहीं पर मतलब इसी साइड अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर यहां पर आप कॉट स्क्वायर रखना चाहते हैं तो यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा रख दीजिए और इसको केवल इधर ले आ दीजिए, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो वही बात यहां पर लिखे, पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिख दिए हैं। समझ गए जी? कोई दिक्कत किसी को भी? यानी कि इससे हमारा दो जो फॉर्मूला निकलने वाला था वो हमारा निकल गया। अब आगे फिर दो और निकलेगा इससे, तो उसको एक बार और लिखे। तो चलिए इसको देखिए, कोसेक, अभी रूट वाला तो हम निकलवे नहीं किए, अच्छा उसी को निकाल देते हैं। यहां पर देखिए, यहां देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहां से जब आप स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? अरे यहां से स्क्वायर हटाइएगा तो रूट आएगा ना। अब स्क्वायर हटाने से प्लस माइनस रूट आता है, तो मैंने बताया ना कहाँ आएगा। तो बाद में कमेंट बॉक्स में मत कहिएगा सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, प्लस माइनस आता है। बता दिए हम कहाँ आता है। यहाँ देखिए, इसको यहाँ पर स्क्वायर हटाए तो रूट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखिए, जब अगला प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ेंगे, जैसे इसके लिए बढ़ेंगे चाहे इसके लिए, दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहां से जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आएगा, चाहे यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? अब देखिए 4 फॉर्मूला मिल गया हमको, ये दोनों तो सेम है। तो अब 5 को मत गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4। क्लियर? अब इस 4 फॉर्मूला के बाद अब हम लोग को क्या करना है, पुनः सिद्ध करना है कि ये कैसे होता है। तो ये तो आप भी सीख कर सकते हैं पहले वाले के तरीका से। जैसे यहां पर देखिएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1। तो सबसे पहले हम लोग को LHS ले लेना है। क्या ले लेना है, LHS। कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या लिख देना है, कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही इसको हमने लिखा तो आप जानते हैं कि सर यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, अब यहां पर लिखेंगे A, यहां पर लिखेंगे B, यहां पर लिखेंगे C और यहां पर लिखेंगे थीटा। तो आप जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H बटा P। तो H का मतलब हुआ AC स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब P का मतलब क्या हुआ, AB, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस कॉट का होता है P बटा P। तो B के जगह पर क्या है, BC, तो BC स्क्वायर। अब P के जगह पर क्या है, AB, तो AB स्क्वायर। बात समझ रहे ना? अब यहाँ पर देखिएगा, ए बी और ए बी है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बी स्क्वायर। ऊपर तो नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। अब AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर के लिए अब पहले फॉर्मूला इधर सीखिए। जैसे कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा ना। यही ना है पाइथागोरस पर में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, ये AC स्क्वायर तो हमने रख दिया,
इसको मैं इधर लेके आता हूं तो ये क्या बन गया मेरा BC स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया AB स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर यानी AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर में क्या लिख देंगे AB स्क्वायर, यहाँ पे है ना। अब बटा में क्या लिख देंगे AB स्क्वायर। अब इसको और इसको खत्म कर देंगे तो क्या आ गया A, यहाँ पर लिखेंगे अतः LHS बराबर में RHS, इसको कर देंगे हम लोग प्रूव्ड। ठीक है, फिर बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी इसका बताइए, तो ये आप स्वयं कर लीजिएगा उसी प्रकार से। केवल आप देखिएगा कि कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, फिर उसके बाद एक रख दीजिएगा, फिर बोलिएगा कि कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है, बटा का जोड़ करिएगा, फिर अप्रूपी वही चीज आ जाएगा। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको देख लीजिए।